तो इस क्वेश्चन में हमें मीडियन निकालना है। किस टाइप का डेटा दिया हुआ है? तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई यहाँ पे क्लास नहीं दी है, ठीक है। सिंपल सिंपल है, सीधी बात है कि ऐसे बच्चे जिनके 20 मार्क्स आए हैं वो 5 है। तो इसमें कोई रेंज नहीं है कि 10 से 20 वाले, 20 से 30 वाले, नहीं। यानी कि कोई बच्चा ऐसा है ही नहीं जिसके 20 से 30 के बीच में कोई मार्क्स आए। 20, सॉरी इधर है 25 वाला है ना। यानी कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसके 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, फिर जाके 25 मार्क्स आए हैं, ऐसे बच्चे 20 हैं। फिर 26 वाला कोई नहीं है, किसी के 26 मार्क्स आए, 27 आए, 28, 29, ऐसा भी कोई नहीं है। फिर सीधा में मिलता है 30 मार्क्स आए, ऐसे स्टूडेंट 29 है। सर क्लियर? 28 का है। 28 का है, चलो हाँ 28 का भी दिया हुआ है। समझ रहे हो? यानी क्लास में क्या होता है, क्लास में एक रेंज होती है कि इसके बीच में मार्क्स आधे होंगे। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं किसी के हो सकता है, अगर मैं कह रहा हूँ 10 से 20 का एक क्लास है, तो उसमें 11 वाला भी होगा, 12 वाला भी हो सकता है, 13 वाला भी हो सकता है। हम श्योर फॉर श्योर नहीं कह सकते कि ये वाला मार्क्स का होगा ही नहीं या इसका होगा। बस वो हमें यहाँ पे नंबर दे देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इजी करने के लिए उसका बीच वाला पकड़ लेते हैं कि ऐसा करते हैं, 10 से 20 ना लेके, 10 से 20 ना लेके 15 ले लेते हैं, मिड वैल्यू वहां पे लेनी पड़ती है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे क्या है, इसको बोला जाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। तो सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा, मीडियन है तो अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था, मैं सारे क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में ही लेके चलूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक ही मेथड हम इजिली पकड़ लें। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बाय अरेंजिंग द मार्क्स obtained in ascending order। किसमें हम लगा रहे हैं इनको? असेंडिंग ऑर्डर। द क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज। तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। क्या बनाते हैं देखो, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन, जो कि यहाँ पे क्या होता है, एक्स आई हो जाएगा, और ये क्या होगा, एफ आई। तो पहला कॉलम हो गया हमारा मार्क्स ऑब्टेन, एक्स आई। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, एफ आई। सबसे लास्ट में क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लिखते हैं इसको, देखो 20 के बाद क्या आ रहा है, 25। तो 25 वाले कितने हैं स्टूडेंट, 20। फिर 28, ऐसे 24 है। 28 के बाद सीधा 30 है, देखो तो 30 आ जाएगी। ऐसे बच्चे कितने हैं, 29। ठीक है, फिर कितना है, 33। तो 33 वाले ऐसे 15 है। फिर क्या आएगा, 38। 38 वाले 4 स्टूडेंट। 42, ऐसे 2 स्टूडेंट हैं। 43 मार्क्स आए, ऐसा एक ही स्टूडेंट हमारे पास है। ठीक हो गए? तो देखो इसमें हमने क्या किया था, अगर तुमने मेरी लास्ट वाली क्लास देखी है, वीडियो देखी होगी, ठीक है, तो उसमें ने तुम्हें बताया था कि इसका मतलब होता क्या है। 20 को हमने 5 टाइम्स लिख दिया, तो इसका मतलब कुछ यही है, 20 20 20 20 20। फिर 25 को 20 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, ऐसे 20 बार लिखता गया मैं, 25 25 25 25, ऐसे 28 लिखता गया, 24 टाइम्स, 28 28 28। तो इस तरीके से वो हमारा वही है जो हम 9th क्लास में करते थे। वहां पे थोड़े कम वैल्यूज दी गई होती थी, हमें एक छोटा डेटा दिया होता था, ठीक है, 8 10 चीजें थी, उनको हम अरेंज करते थे।
और सबसे बीच वाली जो वैल्यू होती थी उसको उठा के बोलते थे कि भाई यही मीडियन है। यहाँ पे क्योंकि देखोगे तुम तो ये इतना सारा तुम्हारे पास डेटा है, तुम्हारा पूरा बोर्ड फिल हो जाएगा उसमें, और एक आधा अगर छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, देखो मैं तुम्हें यहाँ पे आज और क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो ये लिखते हैं 5। नेक्स्ट में क्या लिखा जाता है, कौन बताएगा? सेकंड में सर 20 को ऐड करके 25 20 लिख को देंगे। ऐड करेंगे। अब ये 20 को ऐड कर देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब पता क्या है, देखो ध्यान से समझना। समझ आ जाए तो अच्छा है, वरना तुम फिर याद करते हुए चलोगे कि ये स्टेप होता है, ऐसे करते होता है। इसका मतलब ये है, शुरू में जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो जो 20 लिखा है वो 5 टाइम्स लिखा है, 1 2 3 4 5। यहाँ जाके 20 हमने बंद कर दिया लिखना, क्योंकि 5 ही फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद में 25 जो है वो 20 बार लिख रहा हूँ। तो ये कौन सा नंबर होगा, सिक्स वाला प्लेस होगा, ये सेवंथ वाला, ये 8 9, इस तरीके से ये यहाँ पे 25 वाला प्लेस होगा। समझ रहे हो, प्लेस मतलब ये मान के चलो सीट है। तो इन शुरू की 5 सीट पे कौन बैठा हुआ है, 20 बैठा हुआ है, क्योंकि 20 बार 20 जो है वो 5 बार आ रहा है। ठीक है, 25 जो है वो 20 टाइम्स आ रहा है, 20 बार मैं लिख रहा हूँ, तो वो 6 पे भी 25 होगा, यहाँ पे भी 25 होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और जो 25वीं वाली सीट है उस पे भी 25 ही लिखा होगा। समझ रहे हो? उसके बाद अगली, ठीक है, इनको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, 25 में 24 ऐड होगा तो 49। अब ये देखना, जो 49 तक नंबर अब यहाँ से चलेगा, ठीक है, ये कितनी हो गई, 25 सीट हो गई। 26 27 28 29 29 के बाद 30 31, उन सब पे तुम्हें लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 28 28 28 28 28। ये कहाँ तक चलता रहेगा, ये जो 49 वाली सीट है ना, इस पे भी 28 ही लिखा होगा। ठीक है, उस पे भी क्या ही लिखा होगा, 28 ही लिखा होगा। समझ रहे हो? फिर उसके बाद अगला नंबर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ तक कितना हो गया, 49। 49 में क्या ऐड होगा, 29, तो कितना हो जाएगा, 78। कितना हो गया, 78। यानी कि अगर हम अभी तक देखें तो असेंडिंग ऑर्डर में जो हमने नंबर लगाए हैं, तो हमने 78 नंबर लगा दिए। उन 78 में से शुरू के 5 नंबर पे 20 लिखा हुआ है। ठीक है, अगले जो 20 नंबर हैं उन पे सब पे 25 लिखा हुआ है। अगले 20 का मतलब क्या है, 6 से लेके 25 वाले तक। ठीक है, उन सब पे क्या लिखा हुआ है, 25 25। अगले जो 28 नंबर हैं, यानी कि 26 से लेके 29 तक, सब पे 28 28 28 लिखा हुआ है। अगले जो 29 नंबर हैं, यानी कि 29 से 38 तक, उन सभी पे 30 30 30 30 लिखा हुआ होगा। ये बात बताओ, समझ आया? बोलो। यस सर। तो ये मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। समझ रहे हो? इससे हमें आइडिया आ जाता है। 5 का मतलब ये शुरू में 20 पे 5 लिखा है, फिर 25 कहाँ पे लिखा होगा, इनके बीच में, 5 6 से लेके 25 तक। 28 कहाँ पे लिखा होगा, 25 से लेके वो 26 से लेके 29 तक, सब पे 25 28 लिखा होगा। ठीक है, 30 किस पे लिखा होगा, 50 से लेके 78 तक, सब पे 30 30 30 लिखा होगा। अब अगले में क्या करते चले जाएंगे, इसी तरीके से हम ऐड करते रहेंगे। तो 78 में 15 ऐड करोगे कितना आएगा, 93 आ जाएगा। 93। 93 में 4 ऐड करोगे तो 97, और इसमें ये ऐड करोगे तो 99, और ये आ गया तुम्हारा 100। क्या आ गया जी, एंड में 100। यहाँ बताओ हमें क्या क्या चाहिए होता है। हमें यहाँ पे एन चाहिए होता है, और एन क्या होता है, एन होता है फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एन क्या होगा, जब तुम इनको ऐड करके लिख दोगे। ये बताओ, क्या तुमने इनको ऐड नहीं किया अभी तक? हम्म, ये यस 25 सर। कैसा है जब तुमने ये दो ऐड करे, ये 49 कैसा है जब तुमने 3 ऐड करे, ये 78 कैसा है जब तुमने ये 4 ऐड करे। तो इसी तरीके से 100 कब आया, जब तुमने सब के सब ऐड करे। तो दोबारा ऐड नहीं करना है, यहाँ पे सीधा लिख दोगे 100। जल्दी से यहाँ तक लिखो।
जब ये लिख लोगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, तुम इसके नीचे ही लिखना। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ हेयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यहाँ कोमा लगा रहा हूँ, तुम आगे ही लिखना, मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 100। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ कोमा के बाद n लिखना इज इक्वल्स टू 100, जो कि क्या है, इवन है। क्या होगी, इवन। तो मीडियन क्या होगा, बताओगे मुझे? सर 43। आंसर नहीं, फॉर्मूला। सो मीडियन will be average of n upon 2th observation and n upon 2 plus 1th observation। एक चीज और मुझे समझानी है तुम्हें, देखो बच्चे बोलते गलत है, पढ़ते गलत है। ओड के लिए जो मीडियन होता है वो होता है n प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी, ठीक है, वो मीडियन होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, n प्लस 1/2, ठीक है, n प्लस 1/2। इसको पढ़ते हैं n/2 प्लस 1। इसको ये बच्चे क्या बोलते हैं, n प्लस 1/2, नहीं, ये एक यहाँ पे तुम इसको पूरा पढ़ोगे n अपॉन 2 प्लस 1। तो अगर तुम देखोगे तो ये जो ये वाली ऑब्जर्वेशन है, इससे जस्ट एक ही तो ज्यादा है, इससे जस्ट क्या है, एक ज्यादा। n अपॉन 2, अगली क्या है, n अपॉन 2 में प्लस 1 हो रहा है। तुम कहोगे सर ये भी तो एक ज्यादा है, नहीं भाई, ये अब ध्यान दो, ये कुछ ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे समझो, ये ये बन जाएगा, ठीक है। ये दो ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, दो ज्यादा है ये, नहीं, हाँ ऐसे ऐसे लिखो इसको, ठीक है। तो ये और ये डिफरेंट है दोनों चीज, इसमें ध्यान देना। यहाँ पे n प्लस 1/2 हो रहा है, दो ज्यादा नहीं है, सॉरी हाफ ज्यादा है, हाफ 1/2, ये है n/2 प्लस 1/2, गलत लिख दिया मैंने, ये हाफ ज्यादा है n/2 में, और ये n/2 में पूरा 1 ज्यादा है। तो ये सेम चीज नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो इसको तो तुम्हें पढ़ना है n प्लस 1/2 और इसको पढ़ना है n/2 प्लस 1। क्लियर हुआ ये? तो देखो मीडियन जब इवन नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 4 नंबर लिखे हुए, 1 2 3 4, मैं कहूँ ये वाला बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो तुम कहोगे गलत है, ये तो बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके इधर एक ही नंबर है और इसके इधर तो 2 नंबर छूट गए। मैंने कहा तो ये ले लो फिर, तो तुम कहोगे ये भी बिल्कुल मिड में नहीं आ रहा है, इसके इधर 2 नंबर छूट गए और इधर एक ही है। तो इवन में क्या होता है, हम इन दोनों को लेके इनका एवरेज ले लेते हैं, कि बीच वाले जो 2 नंबर आएंगे, ठीक है, उनका क्या ले लो, एवरेज। समझ रहे हो? तो इसलिए मीडियन जब इवन होगा तो वहां पे 2 ऑब्जर्वेशन देखी जाएगी और उनका एवरेज लिया जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सो मीडियन विल बी एवरेज ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो। नो सर। तो यहाँ पे देखो, ये मैं दोनों निकाल रहा हूँ टर्म, n/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ OBS, तुम पूरा लिख लेना। कितना होगा वो, 50 अपॉन नहीं 100/2, 100/2 यानी कि 50th ऑब्जर्वेशन। क्या होगी वो, 50th ऑब्जर्वेशन। जल्दी लिखो। इसी के सामने यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, ये बताओ। 50वीं ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, बता सर सकते हो? 29। 29, बहुत बढ़िया। और कोई? सर 30। 30 होगी। देख अभी तो मैंने तुझे समझाया है अक्षत, 29 वाली सीट पे 28 बैठा हुआ है, 25 वाली सीट पे 25 बैठा हुआ है, 26 पे 28 होगा, 27 पे भी 28 होगा, 28 पे भी 28 होगा, 29 पे भी 28 होगा। यानी कि यहाँ पे 26 से लेके
49 तक सब पे 28 लिखा होगा। सब पे क्या लिखा होगा? 28। अब ये बता 49 वाली जो ऑब्जर्वेशन है उस पे लिखा है 28, तो 50 वाली ऑब्जर्वेशन पे क्या लिखा होगा? तो तू क्या आएगा यहाँ पे, ये बताओगे तुम कि सर 50 से लेके 78 तक, 50 से लेके 78 पे सब पे 30 लिखा होगा। क्या लिखा होगा सब पे? जल्दी बोलो। 30। 30। 30 लिखा होगा। तभी उन्होंने क्या बोला था जब मैंने स्टेप लिखवाए थे तुम्हें कल, कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तुम्हें देखना होगा वो नंबर आ रहा है। जैसे यहाँ पे 50 आया, क्या 50 आया? अगर 50 आया होता तो यहाँ पे सपोज करो 49 आया होता, तो फिर तुम क्या कहते? 49 वाली ऑब्जर्वेशन पे क्या लिखा हुआ होगा? 28। 28 लिखा होगा। इसलिए उन्होंने ये बोला अगर वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे ना मिले वो वाली ऑब्जर्वेशन, तो अगली वाली देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या लिखा है, 78, तो 78 के सामने वाला होगा। पीछे पेज पलटो और वहां पे स्टेप्स में देखो क्या यही बात लिखवाई थी? मिला? वहां पे साफ साफ Yes, लिखा sir. हुआ है अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो वाली ऑब्जर्वेशन मिल जाती है तो उसके अगेंस्ट में जो होगा वही आंसर होगा। अगर वो नहीं है तो उससे ग्रेटर वाली देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसके अगेंस्ट में जो होगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पे क्योंकि 50 नहीं लिखा हुआ कहीं पे, तो 50 से बड़ा नंबर यहाँ पे जस्ट क्या है 78, तो 78 के अपोजिट में क्या लिखा है 30। लेकिन अगर सिंपल तौर पे हम समझना चाहें कि 30 क्यों आया है, इन्होंने ऐसा क्यों लिखवाया, तो उसका रीजन ये है क्योंकि 49th वाली ऑब्जर्वेशन तक, ठीक है, 28 लिखा हुआ है। 26 से स्टार्ट हो गया था 28 लिखना, और 49 तक 28 लिखता चले गए। उसके बाद जैसे ही 50 आया, 50 से लेके 78 तक भाई 30 ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 30। इसलिए वो कहता है कि जो भी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन आ रही, अगर वो इसमें मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो उससे बड़े वाली के सामने वाला होगा, क्योंकि वो वहीं से स्टार्ट हो गया। 50 से लेके 78 तक सब पे 30 लिखा हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ 50 है तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, तो तुम कहोगे सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 है। मैंने कहा नहीं, तो उससे बड़ा नंबर क्या है 78। 78 के अगेंस्ट में क्या लिखा है 30। तो आंसर यहाँ पे आ गया n/2th ऑब्जर्वेशन। वहां पे जब तुम देखोगे 50वीं ऑब्जर्वेशन उस पे 30 लिखा होगा। ठीक है। अगला क्या होता है n/2 + 1, ये वाली ऑब्जर्वेशन। और ये कौन सी ऑब्जर्वेशन होती है? इससे अगली तो होती है। यहाँ 50 है तो वहां पे 51 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दो 51th ऑब्जर्वेशन, वरना सोल्व करके लिखो। ठीक है। 50th 51th देखो यहाँ पे कहीं पे है? नहीं है। 51 से बड़ा नंबर 78, उस पर भी क्या लिखा होगा 30। तो ये तो हो गया जो उन्होंने हमें सिखाया, जो बुक में लिखा हुआ है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी हम सीख चुके हैं, क्योंकि 50 से लेके 78 तक, चार में 51 आए, 52 आए, 53 आए, 54 आए, 70 आए, 78 आए, 72 आए, सब पे 30 लिखा होगा। इसलिए 51 ऑब्जर्वेशन भी हमारी 30 ही होगी। तो ये भी कितना आ गया 30। समझ रहे हो कितना आ गया? 30 आ गया। अब मीडियन क्या होगा? देयर फोर एवरेज होता है इन दो ऑब्जर्वेशन का, यहाँ पे लिखा तो है हमने। तो मीडियन होगा 30 + 30/2। कितना आ जाएगा? 60/2 यानी कि 30। ये तुम्हारा आंसर है। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिखे हुए थे, उनमें से जो 50th टर्म थी उस पे भी 30 लिखा है, और 51th पे भी 30 लिखा है। तो मीडियन क्या होगा? तुमने कहा जी 30 ही होगा, ये दोनों हैं तो यानी कि 30 होगा। इनका एवरेज भी निकाला तो 30 है। सबसे बीच में कौन बैठा है इस पूरे टेबल में? अरेंजमेंट में 30 बैठा हुआ है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इवन में बिल्कुल कोई मिड का कभी कोई नंबर नहीं आता। मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में था 100, ठीक है, तो 100 के बिल्कुल बीच में क्या होगा? समझ रहे हो? तुम कहोगे सर 50 होगा। नहीं, देखो 50 में क्या हुआ, वो तुमने दो इक्वल पार्ट कर दिए। 50 एक तरफ चले गए, 50 एक तरफ, तुम तो खाली रह गए। तुम्हें अपने पास एक चीज उठा के रखनी है, उसके पास बाकी दो को इक्वल इक्वल में बांटना है। ये होता है। ठीक है। मीडियन चाहिए ना तुम्हें, वो चीज उठानी है। तुम कह रहे कि नहीं सर इवन को तो हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। दो इक्वल पार्ट्स में तब बांटना है जब तुम एक बीच वाली वैल्यू को उठा के अपने पास रख लो।
समझ रहे हो? यानी तुमने 50-50 कर दिया और काम खत्म हो गया, 50 इधर चले गए 50 इधर चले गए, तो फिर मीडियन ही कहाँ बचा? एक वैल्यू खुद के पास रखनी होती है। तो इसलिए कभी भी, ठीक है, कभी भी क्या होता है, मीडियन अगर इवन होता है तो बीच वाला नंबर वहां पे नहीं मिलता, तो इसलिए हमें दो नंबर लेने पड़ते हैं, दो नंबर को कंसिडर करना पड़ता है कि ये मिड में, फिर उनका एवरेज निकालना होता है, फिर उनका क्या कहते हैं, हम एवरेज निकालते हैं। तो उम्मीद है तुम्हें समझ आया होगा शायद से। क्यों भाई, आया ये समझ इतना? यस सर। एक क्वेश्चन और यस करा सर। रहा हूँ इसी पे, ठीक है? उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, वो तुम ही मुझे बताना, अभी मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो एक इवन वाला ही कहते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन होगा वो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा मीडियन का, ठीक है? बिल्कुल वैसा ही डेटा है, थोड़ा बहुत यहाँ से मैंने नंबर चेंज करे हैं उसी तरीके से, इसलिए इसको मैंने लिखा भी रहने दिया। तो नंबर आए, मार्क्स है स्टूडेंट के, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिया हुआ है, तो अरेंजिंग ऑर्डर में इनको हम लगाते हैं। सबसे छोटा नंबर 20 है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 6, ठीक है, एक बार देखते चलना गलत ना हो जाए। उसके बाद 25 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। उसके बाद 28 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 24। 29 मार्क्स आए हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे हैं 28 स्टूडेंट। इसके बाद क्या आएगा, 33, तो 33 मार्क्स आए हैं, ऐसे 15 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनके 38 मार्क्स हैं, ऐसे 4 स्टूडेंट हैं। 42 आए, ऐसे 2 स्टूडेंट हैं। और 43 मार्क्स आ जाए, ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे इनको ऐड करते हुए चलेंगे, देखो। तो शुरू के जो 6 नंबर हैं उन सब पे 20-20 लिखा होगा, फिर 6 में 20 ऐड करेंगे तो हो गया 26, यानी कि 7 से लेके 26 तक सब पे 25 लिखा हुआ है। फिर ये लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 50। 27 से लेके 50 तक सब पे 28 लिखा है, बस ये ऐड करते हुए चलेंगे, 78, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा, 93, और ये 97, 99, और ये हो गया जी 100। एन कितना आया, एन? एन भी 100 ही होगा, क्योंकि यही तो हमने ऐड किया उधर, ये भी 100 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यार, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन कितना है, 100, जो कि एक इवन नंबर है। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा एवरेज ऑफ एन अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस एन अपॉन 2th प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है? या एन अपॉन 2 से अगली ऑब्जर्वेशन, ये दो होंगे, ठीक है? एन अपॉन 2 कितना हो गया, 50/2, सॉरी 100/2, 100 है ना, तो हो जाएगा 50th ऑब्जर्वेशन, जो कि क्या है, 85वीं ऑब्जर्वेशन। यहाँ से देख के बताओ। 28। 28। तो देखो, अगर 50 हमें दिखाई दे रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो उसके अपोजिट वाला होगा, अगेंस्ट में क्या लिखा है, 28। तो जो 50th ऑब्जर्वेशन है उस पे 28 लिखा होगा, जो 50वीं ऑब्जर्वेशन है। यही तो मैंने तुम्हें बताया था वहां पे कि 27 से लेके 50 तक जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उन पे सब पे 28 बैठा हुआ है, 28 लिखा हुआ है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 51 है तो ऑब्जर्वेशन होगी, भाई एन अपॉन 2 में एक ही तो ऐड हो रहा है, तो 50 था, ये 51 हो जाएगा। अब 51 वाली ऑब्जर्वेशन पे क्या लिखा है, तो तुम कहोगे देखो सर 50 वाली पे तो 28 है, 51 जो है उससे बड़ा देखना पड़ेगा 78 तक। तो 51 से 78 पे सब पे 29 लिखा होगा, क्यों यशवंत? यशवंत, क्या लिखा होगा उस पे, 29 लिखा होगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे आ गया 29। देयरफॉर मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा एवरेज 28 प्लस 29/2, ठीक है? 28 प्लस 29/2, तो इसको ऐड कर देते हैं, यही आ जाएगा 28.5 आएगा, ठीक है? तो आंसर कितना हो जाएगा, 28.5, ये तुम्हारा मीडियन है।